जय भीम साथियों, हम संविधान का ज्ञान नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम पिछली संविधान का ज्ञान चर्चा में संविधान के तीसरे अध्याय मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 पर विचार चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए उसी के उपभाग, जो स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 राइट टू फ्रीडम पर चर्चा करने वाले हैं। जय भीम साथियों, मैं नीरजा भारती इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के साथ हाजिर हूं। जैसे कि चुंबर साहब ने बताया है कि हम संविधान का ज्ञान के आगे के अध्याय 3 मौलिक अधिकार के पहले खंड स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर आज विचार चर्चा साझी कर रहे हैं। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और सुरक्षा आज का यह अंश भारत में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधानों को रेखांकित करता है, जिसमें भाषण, सभा, संघ बनाने, घूमने, निवास करने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता शामिल है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, नैतिकता और भारत की संप्रभुता जैसे विभिन्न हितों की रक्षा के लिए इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त यह अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा, जैसे कि दोहरे दंड से बचाव और आत्मपराध के विरुद्ध अधिकार पर प्रकाश डालता है। यह पाठ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की पुष्टि करता है, जिसमें शिक्षा का अधिकार शामिल है, और गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को निर्धारित करता है, जिसमें कानूनी प्रतिनिधित्व और मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थिति का अधिकार शामिल है। अंत में यह निवारक हिरासत से संबंधित प्रावधानों और ऐसे मामलों में सलाहकार बोर्ड की भूमिका को संबोधित करता है। चलो आओ सुने विचार चर्चा। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। जी नमस्ते। हम संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये वो हिस्से हैं जो बताते हैं कि भाई नागरिकों को क्या-क्या आज़ादियां मिली हैं और उनकी सुरक्षा कैसे होती है। बिल्कुल, ये किसी भी लोकतंत्र की आप कह सकते हैं जान है। पर हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये अधिकार मतलब असीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, संविधान खुद ही इन पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाता है, मतलब एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ये दिलचस्प है। तो चलिए अनुच्छेद 19 से ही शुरू करते हैं। इसमें तो कई तरह की आज़ादियों का जिक्र है ना? जी हाँ, इसमें आपको मिलेगी जैसे बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ। फिर शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी है, कोई संघ या समिति बनाने की आज़ादी है, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की आज़ादी, और कोई भी काम मतलब पेशा या व्यापार करने की आज़ादी। ये तो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, काफी व्यापक है भी। लेकिन यहीं पर जैसा मैंने कहा, संविधान की खूबसूरती है। जहां ये आज़ादियां दी हैं, वहीं खंड 2 से 6 में साफ लिखा है कि कब और क्यों इन पर रोक लगाई जा सकती है। अच्छा, वो उचित प्रतिबंध वाली बात। बिल्कुल। जैसे देश की सुरक्षा या एकता अखंडता का सवाल हो, या विदेशी राज्यों से दोस्ती का मामला हो, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या मानहानि, कोर्ट की अवमानना, इन आधारों पर राज्य मतलब सरकार इन पर रोक लगा सकती है। ठीक है। और हाँ, जैसे अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करनी हो, या किसी नौकरी के लिए कोई खास टेक्निकल क्वालिफिकेशन तय करनी हो, तब भी ये प्रतिबंध लग सकते हैं। तो ये हमेशा एक बैलेंस बनाने वाली बात है। समझ गई। मतलब आजादी तो है, पर जिम्मेदारी के साथ और समाज के बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, अब मान लीजिए किसी पर कोई आरोप लगता है, तो क्या बचाव है? यहाँ शायद अनुच्छेद 20 काम आता है। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 20 जो है वो दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन के मामलों में सुरक्षा देता है। ये राज्य की मनमानी सजा देने की ताकत को कंट्रोल करता है। इसमें क्या खास बातें हैं? इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली कि आपको उसी कानून के तहत सजा मिल सकती है जो जुर्म करते समय लागू था, और सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी उस वक्त तय थी। मतलब बाद में कानून बनाकर पुरानी तारीख से सजा नहीं दे सकते। अच्छा, नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ जिसे कहते हैं। जी। दूसरी बात, एक ही जुर्म के लिए किसी को 2 बार सजा या केस नहीं चलाया जा सकता, नो डबल जेपडी। और तीसरी और बहुत अहम, कि किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। वाह, ये तो वाकई बहुत जरूरी बचाव है। किसी भी फेयर ट्रायल के लिए ये तो नींव है।
बिल्कुल, ये निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की गारंटी देते हैं। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर। ये तो बहुत सुना है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी को जीवन या पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, ये अनुच्छेद 21 तो मतलब मौलिक अधिकारों का शायद सबसे अहम अनुच्छेद है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार अगर किसी की आज़ादी पर रोक लगाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत बनी एक निष्पक्ष और सही प्रक्रिया का पालन करके ही कर सकती है, मतलब मनमाने ढंग से नहीं। कानून का राज। बिल्कुल। और बाद में इसी अनुच्छेद 21 में 21A भी जोड़ा गया। हाँ, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। जी, ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ ये मत करो वाली नेगेटिव लिबर्टी नहीं देता, बल्कि ये करो वाले पॉजिटिव अधिकार भी देता है। राज्य की जिम्मेदारी तय करता है, मतलब डिटेंशन के मामलों में कुछ सुरक्षा देता है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे गिरफ्तारी की वजह जानने का हक, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना बचाव करवाने का हक, और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर इसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाता। पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। हाँ, ये तो जरूरी है ताकि पता चले गिरफ्तारी सही है या नहीं। बिल्कुल। और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। ये तो आम नागरिक के लिए काफी राहत की बात है, पर क्या इसमें भी कोई पेंच है? हाँ, एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। ये जो सुरक्षाएं हैं, वजह जानना, वकील करना, 24 घंटे में पेशी, ये 2 तरह के लोगों पर लागू नहीं होती। कौन? पहला, जो शत्रु देश के नागरिक हों, मतलब एनिमी एलियंस, और दूसरा, जिन्हें निवारक निरोध कानून यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हो। अच्छा, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? मतलब शक के आधार पर हिरासत? हाँ, एक तरह से, मतलब जुर्म करने से रोकने के लिए शक के आधार पर बिना ट्रायल के किसी को हिरासत में रखना। इसके लिए भी कुछ नियम है, जैसे हिरासत की वजह बताना जरूरी है, अगर उसे बताने से पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा ना हो, और अगर हिरासत 3 महीने से ज्यादा रखनी है तो एक सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड से मंजूरी लेनी होती है, जिसमें आमतौर पर हाई कोर्ट के जज होते हैं। लेकिन ये तो फिर वही सवाल खड़ा करता है, सुरक्षा और व्यक्तिगत आजादी के बीच वो बारीक रेखा कहाँ खींची जाए? बिल्कुल, ये हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है, खासकर प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में। संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो संविधान ने हमें बोलने, जमा होने, घूमने फिरने, बसने, काम करने की व्यापक आजादी दी है। हाँ, साथ ही गलत सजा और मनमानी गिरफ्तारी से बचाने के लिए अनुच्छेद 20 और 22 जैसे कवच भी दिए हैं, और जीवन, स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 और 21A में जगह दी है। बिल्कुल सही। और हर अधिकार के साथ उसकी सीमाएं भी बताई हैं, जिन्हें उचित प्रतिबंध कहा गया है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने व्यक्तिगत आजादी और समाज के हितों जैसे सुरक्षा और व्यवस्था में एक संतुलन साधने की बहुत कोशिश की है। ये संतुलन शायद वक्त के साथ बदलता भी रहता होगा। हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। समाज बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, तो इनकी व्याख्या भी बदलती है। तो इसी सोच के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी रहेगा कि आज के दौर में जहां तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है, नई तरह की चुनौतियां आ रही हैं, क्या इन मौलिक आजादियों और उन पर लगे उचित प्रतिबंधों के मायने और उनके बीच का संतुलन भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है? बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला विमर्श है। प्रिय मित्रों, आपने संविधान के मौलिक अधिकार के पाठ 3 के खंड राइट टू फ्रीडम 1922 तक के अनुच्छेदों पर चर्चा सुनी। मौलिक अधिकार के पाठ 3 के आगे के खंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पर है। आगे के एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। हम रोजाना विशेष समाचारों, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहेब के भाषणों पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के हर एक अध्याय में कई अनुच्छेद रहते हैं। उन सभी को समझने के लिए प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा साझा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाइयों, बहनों और मित्रों के भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें।
नीरजा भारती और चुंबर साहिब को अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।